बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है कि ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क होता है। सो गाइस, मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है और दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है। ईसीआर का मतलब ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो पासपोर्ट बनवाते समय 10th की मार्कशीट अपने पासपोर्ट में लगाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है नॉन ईसीआर या ईसीएनआर। ईसीएनआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो पासपोर्ट बनवाते समय 10th या हायर एजुकेशन की मार्कशीट लगाते हैं। उन लोगों को नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं काम के अलावा और किसी इरादे से, जैसे कि इलाज के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, तो ईसीआर और नॉन ईसीआर में तो कोई फ़र्क नहीं है। ईसीआर वाला भी जा सकता है और नॉन ईसीआर वाला भी जा सकता है। ईसीआर पासपोर्ट वाले के पास अगर कोई वैलिड वीज़ा, वैलिड रिटर्न टिकट, वैलिड पासपोर्ट हो तो एजुकेशन के लिए, घूमने फिरने के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकता है। फ़र्क वहाँ होता है अगर आप काम के लिए जाते हैं, अगर आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं और अगर आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है तो आपके ऑफिस और प्रोटेक्टर इमिग्रेंट यानी पीओई से क्लियरेंस लेना पड़ता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर बने होते हैं तो आप काम के लिए विदेश जा सकते हैं। तो 18 कंट्रीज़ में आप काम करने के लिए जाने से पहले आपको इमिग्रेशन काउंटर से क्लियरेंस लेना होगा। वो 18 कंट्रीज़ हैं यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान, थाईलैंड, इराक। इन 18 कंट्रीज़ में और अगर आप काम करना जाना चाहते हैं और आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, यानी ऐसा पासपोर्ट है जिसमें आपने 10th की मार्कशीट नहीं लगाई है, तो आपको इमिग्रेशन काउंटर से क्लियरेंस लेना होगा, तब आप जा सकते हैं। यदि आपके पास नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है और अगर इन्हीं काउंटर में आप कंट्रीज़ में काम करना जाना चाहते हैं तो आप कोई क्लियरेंस लेना नहीं पड़ेगा। सो गाइस, इन दोनों पासपोर्ट में बस यही फ़र्क है। ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जिनके पास 10th की मार्कशीट नहीं होती और नॉन ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी होता है जिनके पास 10th की मार्कशीट होती है। फ़र्क यही है, अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या इलाज के लिए जाना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप किसी भी कंट्री में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी क्लियरेंस के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है तो आप बिंदास जा सकते हैं। लेकिन आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है तो अगर आप इन कंट्रीज़ में काम करना जाना चाहते हैं तो आपको इमिग्रेशन काउंटर से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, तभी आप कंट्रीज़ में जा सकते हैं। सो गाइस, आपने इस वीडियो में जाना कि ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है।